Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Students, today we start the miscellaneous exercise, chapter number 10, straight line. Here the first question, find the value of k for which the line is passing through is parallel to x-axis if line is parallel to y-axis, and third question is passing through the origin. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी गिवन है k माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हियर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अगर देखो स्टूडेंट्स कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका मतलब ये हुआ कि स्लोप जीरो. तो आप माइनस ए बाई बी कंपेयर करके स्लोप जीरो भी कर सकते हो. ओके, अदरवाइज यहाँ पर आपको के फाइंड करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो लिख सकते हैं आप. ओके, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो कंपेयर करो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, के माइनस थ्री, वी गेट के इज इक्वल टू थ्री. तो आपको के की वैल्यू क्या मिलेगी, थ्री हुआ तो ये जीरो हो जाएगा और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वेशन बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हियर लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, जीरो. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस is the 4 minus k square is equals to 0, that is k square is equals to 4 implies k is equals to plus or minus 2. तो k की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे प्लस और माइनस 2. एंड थर्ड क्वेश्चन, लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, ओके, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन कांस्टेंट टर्म इज जीरो. तो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म इज के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. तो फैक्टर निकालो, सिक्स वन जा के माइनस सिक्स एंड के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज के इज इक्वल टू सिक्स और के इज इक्वल टू वन. तो आपको के की वैल्यू मिल गई सिक्स होगी, अदरवाइज वन. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन जो था उसमें कंडीशन थी, कंडीशन के रिलेटेड के की आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन इज द नॉर्मल फॉर्म. तो देखो स्टूडेंट्स ये आपका इक्वेशन किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. तो जो लाइन का इक्वेशन है देखो, रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. एक्सरसाइज 10.3 में ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था. कॉन्स्टेंट टर्म को सामने ले जाएंगे, रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, बट राइट हैंड साइड यहाँ पे p यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, तो वो आपको ऑलवेज पॉजिटिव रखना है. तो यहाँ पर माइनस से मल्टी कर दो, मीन्स माइनस रूट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू होगा माइनस रूट थ्री एंड b इज इक्वल टू माइनस वन. अब देखो स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके हम डिवाइड करेंगे. तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट थ्री स्क्वायर, थ्री प्लस वन दैट इज फोर मीन्स टू. तो यानी इक्वेशन वन को हम डिवाइड करेंगे किससे, टू से डिवाइडिंग करेंगे, दैट इज इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इंटू वाई इज इक्वल टू वन. तो टू से डिवाइड किया. अब कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यानी कंपेयर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, दैट इज
cos alpha is equals to minus root 3 by 2. This is negative. Sin alpha is equals to minus 1 by 2. Also negative. Okay, cos and sin both are negative. That is alpha is in third quadrant. ओके तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा अल्फा. दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, देखो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री यानी π/6, बट इन थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज कॉल्ड द 7 π/6. तो अल्फा आपको मिल गया. ऑल्सो द p इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को कंपेयर करो p, तो p आपको मिलेगा यहाँ पर 1. तो आपको अल्फा भी मिल गया और p भी मिल गया. 7 π/6 यानी 30 इंटू 7 यानी 210 डिग्री पे आप लिख सकते हो. अगर आपने यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट किया तो 210 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस विच सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6. तो सबसे पहले आपको इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना होगा लाइन का. तो आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म है. तो फर्स्ट लेट द intercept form of the line is the x by a plus y by b is equals to 1. Equation number 1. Cut off the intercept, yani both intercept are here, a and b. So now here a plus b is equals to sum is the 1. Equation number 2. And the product ab is equals to -6. इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन यानी ए एंड बी फाइंड करना है. ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पे बी की जो वैल्यू होगी, ओके, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा -6 बाय ए. इक्वेशन नंबर 4. तो बी इज इक्वल टू, अदरवाइज यहाँ पर इक्वेशन नंबर नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, सब्सटीट्यूट ऑफ बी इज पुट इन इक्वेशन नंबर 2. So now next step, b is equals to -6 by a put in equation number 2. तो इक्वेशन होगा आपके पास a -6 by a is equals to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर -6 is equals to a, that is a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 is equals to 0. तो फैक्टर निकालो, यहाँ पर फैक्टर निकलेंगे 2 3 जा. तो फर्स्ट फैक्टर होगा a -3 ग्रेटर फैक्टर फर्स्ट एंड a + 2 इज इक्वल्स टू 0. तो आपको a की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू होगी a इज इक्वल्स टू 3 होगा, अदरवाइज a इज इक्वल्स टू -2. आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन का इक्वेशन लिखना है तो a एंड b चाहिए आपके पास. तो पहला केस, इफ a इज इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल टू 3 आप कोई भी इक्वेशन 2 या 3 में पुट करो. देन b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको -2. देन इक्वेशन ऑफ लाइन x by a प्लस y by b यानी -2 इज इक्वल्स टू 1. एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा -2x प्लस 3y यानी -6 यानी 6 एलसीएम होगा. ओके, तो अदरवाइज आप यहाँ पर -2 से मल्टी किया 3 यहाँ पे और यहाँ पर होगा -6. माइनस से यहाँ पर कैंसिल कर दो, सब में अंदर अप्लाई कर दो तो चेंज हो जाएगा. 2x - 3y इज इक्वल्स टू 6. तो ये आपका फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया. और नाउ अब सेकेंड केस देखो, इफ a इज इक्वल्स टू -2 देन b इज इक्वल्स टू 3. तो इक्वेशन ऑफ लाइन x by a means -2, y by b means 3 equals to 1. Now taking LCM here, तो means यहाँ पर 3x - 2y is equals to -6. तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन. अदरवाइज 3x - 2y + 6 is equals to 0. ओके, तो ये आपका जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि एडिशन 1 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इंटरसेप्ट का -6. ऐसी लाइन का आपको इक्वेशन मिल गया. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि व्हाट आर द पॉइंट ऑन द y एक्सिस
which the distance from this line is the 4 यूनिट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले लाइन का जो इक्वेशन दिया है, देखो x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दैट इज 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 1, जो लाइन का इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, ओके, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट से आपको डिस्टेंस दिया है 4 यूनिट्स। ओके, सपोज आप यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ करूँ, सपोज ये लाइन है आपके पास, ओके, आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, वाई एक्सिस पर पॉइंट है, यानी 0y टाइप का फॉर्म पॉइंट होगा। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ओके, दैट इज द 4। ये लाइन का इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस is 0y, p0y, and distance, and suppose the perpendicular distance is called p and p is equals to 4। तो आपके पास फॉर्मूला होगी p is equals to, ये पॉइंट को हम ये लाइन में पुट कर देते हैं अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन मिलेगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, बट डिस्टेंस इज 4, यानी मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 3y माइनस 12 अपॉन 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 20 इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 3y माइनस 12, दैट इज 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 20, और 3y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20। we get 3y is equals to 32, means y is equals to 32 by 3, that is the 3y is equals to minus 20 plus 12, that is a minus 8, means y is equals to minus 8 by 3। तो आपका क्वेश्चन था कि पॉइंट्स ऑन, दैट इज पॉइंट्स ऑन y axis are, तो फर्स्ट इज 0 32 बाई 3 और 0 माइनस 8 बाई 3। तो ये वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है, जिसका लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, 4 यूनिट्स होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हियर क्वेश्चन इज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। ओके, तो फर्स्ट हियर ए पॉइंट जो है हम एज्यूम कर लेते हैं, हियर ए x1 y1 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन थीटा, एंड बी x2 y2 इज इक्वल टू बी कॉस फाई साइन फाई। आपके पास अब 2 पॉइंट्स हैं। ओके, अब इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन पहले लिखना है, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। तो क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास है y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पर हम x1 y1 x2 y2 ये जो सभी वैल्यूज़ है हम पुट करेंगे, तो आपको एक लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। फिर इक्वेशन मिलने के बाद ओरिजिन से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो नाउ हियर y माइनस वाई वन मीन्स साइन थीटा अपॉन y2 माइनस y1 यानी साइन फाई माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा। सेम हियर x माइनस x1 दैट इज कॉस थीटा अपॉन कॉस फाई
माइनस कॉस थीटा। डिनोमीटर में देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रही है, एस माइनस एस, हियर सी माइनस सी एंड हियर एस माइनस एस। ओके, तो अप्लाई करते हैं वाई माइनस साइन थीटा एज इट इज अपॉन एस माइनस एस 2 cs फाइव प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 सब्ट्रैक्शन 5 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 एक्स माइनस कॉस थीटा एज इट इज अपॉन सी माइनस सी माइनस 2ss पहले पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 यानी 5 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देख सकते हो, ये 2 कट हो गया। साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 कैंसल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, यानी माइनस साइन 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू वाई माइनस, ये माइनस यहाँ पर माइनस के साथ मल्टी हुआ यानी प्लस हो गया, तो प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो एक्स के साथ मल्टी होगा, कॉस 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस थीटा, सॉरी इंटू एक्स माइनस कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको x लिखना है, y यहाँ से राइट हैंड साइड आएगा पॉजिटिव, और ये भी ओके, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि कॉस, आपके पास है कॉस 5 प्लस थीटा, 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा साइन 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2। देखो क्वेश्चन, ये एक्स वाला टर्म ये वाई वाला सामने गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, सेकेंड थिंग, अब ये वैल्यूज यहाँ पे जाएगा, साइन पहले कॉस कॉस फिर साइन साइन, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 एक्स साइन ऑफ 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू वाई। राइट हैंड साइड देखो स्टूडेंट्स, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, उसका मतलब क्या हुआ फॉर्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2। तो राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे, हियर कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पर होगा 5 इंटू वाई। ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा यहाँ पर 2, दैट इज 2 थीटा माइनस 5 माइनस थीटा, मीन्स कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू वाई। ये कॉस सामने लाओ, दैट इज द माइनस कॉस 2 थीटा माइनस थीटा, दैट इज थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखो, ये आपका इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0। ओके, तो जो डिस्टेंस होगा डी क्या होगा, पुट करो एक्स की जगह पर 0, दैट इज 0 प्लस 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 डिवाइड बाय 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 मीन्स डिस्टेंस होगा, मॉड्यूलस वैल्यू कैंसिल, यानी होल मॉड्यूलस भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 डिवाइड बाई 2। ये आपका सॉल्यूशन, और रीजन में लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो ये आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस था, ओरिजिन से डिस्टेंस आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक आपको मालूम है 10.4 के रिलेटेड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन, दो लाइन के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है और वाई एक्सिस को क्या है पैरेलल। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है कि रिक्वायर लाइन, तो फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू सेकेंड लाइन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, हियर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, तो फर्स्ट लाइन इज x माइनस 7y प्लस 5 प्लस के इंटू 3x प्लस वाई, सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। बट स्टूडेंट्स आपके पास k नहीं है, तो k फाइंड करना है आपको, तो पहले मल्टी कर दो, तो देखो x माइनस 7y प्लस 5 प्लस 3kx प्लस ky इज इक्वल टू 0। एक्स वाले टर्म साथ में लिखो, दैट इज 1 प्लस 3k इंटू एक्स, 5 कॉमन निकालो, दैट इज माइनस 7 प्लस k इंटू वाई, एंड कॉन्स्टेंट प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बट रिक्वायर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, बट रिक्वायर लाइन is parallel to y axis, that is the coefficient of the y axis, y coordinate is 0, that is k is equals to 7, k equals to 7 put in equation number 1, put k equals to 7 in equation number 2, otherwise 1, so that is 1 plus 3 7s are 21x plus minus 7 plus 7 into k into y plus 5 is equals to 0. Means final answer is the 22x plus 5 is equals to 0. That is the equation of the line. It is passing through the intersection of the two line, and also it is the parallel to y axis. यानी जो required condition है वो आपको उसका equation मिल गया. Now question number 7. Find the equation of the line drawn the perpendicular to the line and through the point where it meets the y axis. तो सबसे पहले आपके पास जो लाइन है देखो स्टूडेंट्स, लाइन का जो इक्वेशन है x बाई 4 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 6 एंड 4 का एलसीएम होगा यहाँ पर 10, तो 12 है, तो यहाँ पर 4 है, तो 3 मल्टी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो आपको इक्वेशन मिलेगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये आपके पास लाइन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज ड्रॉन द परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर मीट्स एट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस को मीट कर रहा है, यानी किस पॉइंट पर मीट करेगा, तो हम जानते हैं कि वाई इंटरसेप्ट होगा ना, वाई एक्सिस को मीट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ वन लाइन, ये जो वन लाइन की इक्वेशन है, मीट एट वाई एक्सिस। ओके, कहाँ पर मीट करेगी, वाई एक्सिस, तो दैट इज वाई एक्सिस को मीट कर रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि x इक्वस टू क्या पुट करोगे, दैट इज x इज इक्वस टू 0, x इक्वस टू 0, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y माइनस 12 इज 0, दैट इज y इज इक्वस टू 6। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा,
तो लाइन इंटरसेक्ट एट 0 6। ओके, 0 6 में क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। अब आपको तो फाइंड क्या करना है, इक्वेशन 1 को परपेंडिकुलर लाइन, तो ओनली फॉर के चेंज होगा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट चेंज करो और साइन चेंज करो। तो आपको यहां पर लिखना है नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। क्या होगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मीन्स, तो क्या कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे 2x और साइन वाई की साइन चेंज और प्लस के इज इक्वल टू 0 विच इज पासिंग थ्रू द 6 0 विच इज पासिंग थ्रू 0 6। ओके, तो यहाँ पर होगा 2x की जगह पर 0, y की जगह पर 6 प्लस के इज 0। तो यहाँ पर -18 प्लस के इज इक्वल टू 0, दैट इज के इज इक्वल टू आपको यहाँ पर मिलेगा 18। ओके, तो के इक्वल टू 18 पुट करना है आपको इक्वेशन नंबर 2 में, दैट इज इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपको जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो आपको मिल गया। परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन 1 को परपेंडिकुलर लाइन आपको चाहिए थी। ओके, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन। आपके पास 3 लाइंस के इक्वेशन है स्टूडेंट्स, आपको एरिया फाइंड करना है। ओके, तो ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रही है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज 0, बी सी इज द x प्लस वाई इज 0 एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन है, क्या है ए बी लाइन, y माइनस एक्स इज 0, इक्वेशन नंबर 1। बी सी लाइन का इक्वेशन भी है, बी सी लाइन इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सेकेंड। और ए सी लाइन का इक्वेशन भी है, तो ए सी लाइन इज x माइनस के इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो अब सॉल्विंग करेंगे 1 एंड 2 को, तो ए बी एंड बी सी, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बी मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट बी, यानी नेक्स्ट पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में सॉल्व करोगे एक्स एक्स कट हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0 एंड y 0 दैट इज x 0। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ए 0, पॉइंट बी मिलेगा आपको पहले, तो पॉइंट बी 0 0। ओके, बी पॉइंट मिल गया। नाउ नेक्स्ट, अब देखो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो उसमें x इक्वल टू के पुट कर दो, तो x इक्वल टू तो के है, पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस के। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो आपको ए पॉइंट मिल, बी के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ये सी पॉइंट और ये ए क्या होगा, तो x इक्वल टू के, तो y इक्वल टू भी आपको क्या मिलेगा, के। तो तीनों वर्टेक्स हो गए स्टूडेंट्स आपके पास ए बी सी। ओके, तो आपके पास जो वर्टेक्स है ए x1 y1, ए के बी x2 y2, इट्स वर्टेक्स आर 0 0, सी x3 y3 इज इक्वल टू के माइनस के। तो आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की फॉर्मूला है 1/2 मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ x1 y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो ये फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 एज इट इज, x1 इज k, y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस माइनस k, x2 इज द 0 यानी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x3 इज k, y1 यानी k माइनस 0, 1/2 एज इट इज ब्रैकेट में k माइनस k यानी प्लस k हो गया, और लास्ट में k इंटू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1/2 इंटू 2k², फिर आंसर होगा के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। तो रिक्वायर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज द के स्क्वायर। तो इन शॉर्ट सबसे पहले आपने क्या किया, जो लाइन है लाइन के इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, इंटरसेक्ट किया, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिले ए बी सी, 3 वर्टेक्स हो गए, तो आप एरिया फाइंड इजीली कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। Question number 9, an important question. Here question is find the value of P where the 3 lines are may intersect at 1 point. तीनों लाइन एक ही पॉइंट में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है तो यानी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन है। ओके, तो यानी एरिया क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, तो एरिया 0 होगा। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज अ कॉन्करेंट लाइन, यानी इफ द 3 और मोर देन 3 लाइंस आर इंटरसेक्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट, इट्स कॉल्ड द कॉन्करेंट लाइन। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, 3x प्लस वाई माइनस 2 इज 0। ओके, चलो सेकेंड लाइन क्या है आपके पास, पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 2 3 तीनों देखो तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन है, तो 1 एंड 2 का आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सेकंड में पी एंड 1 है, तो फर्स्ट एंड थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। ओके, तो 1 एंड 3 को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये y कट हो गया, 3 प्लस 2 यानी 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 मिला स्टूडेंट्स, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करो, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो y क्या मिलेगा आपको, -1। तो आपको y के वर्टेक्स मिल गए -1। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, 1 -1, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका मिला 1 -1, बट 1 -1 इज लाइज ऑन 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लाइन पर है यानी पुट करो 2 इंटू 1 माइनस -1 माइनस 3 इज 0, दैट इज 2 प्लस 1। ओके, यहाँ पर सॉरी, इक्वलाइज ऑन द सेकेंड लाइन। ओके, तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, लाइज ऑन सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज 0, तो पुट कर दो p इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 3 इज 0, वी गेट p -2 माइनस 3 इज 0 -5 दैट इज p इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर p फाइंड करना था, तो आपको यहाँ से p मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेम डिटो क्वेश्चन, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर अननोन में है। आपके पास 3 लाइन से देखो, यहाँ पर जो लाइन के इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 फर्स्ट लाइन, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 सेकेंड लाइन, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 इज द थर्ड लाइन। 3 लाइन है, आपको ये प्रूव करना है, तो यहाँ पर 3 लाइन से तो पहले 2 लाइन को सॉल्व करो, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा x एंड y। ओके, और वो वैल्यू आप थर्ड में पुट करो तो आपको इक्वेशन जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा, यानी ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
passing through the 3 2 and which makes an angle 45 with the line. Equation of line find करना है which is passing through the 3 2 में से पास हो रहा है और कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर 45 विथ दिस लाइन. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, दो लाइन है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज द x माइनस 2y इक्वल टू 3. तो यानी स्लोप क्या होगा इसका, तो स्लोप m1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी यानी 1/2. यानी आपको फर्स्ट लाइन का स्लोप मिल गया. ओके, स्लोप ऑफ द अनदर लाइन यानी स्लोप ऑफ L2 इज m2, जो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि L2 लाइन फाइंड करनी है तो उसका स्लोप m2 मिलेगा. पॉइंट है आपके पास. तो नेक्स्ट एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल बिटवीन L1 line and L2 line. That is the formula. Tan theta is equals to modulus value of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. तो पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पर tan 45. Here m1 is equals to 1/2 minus m2 upon 1 plus 1/2 into m2. Now tan 45 is equals to 1. Taking LCM in modulus function. So now here LCM is 2, 1 minus 2m2 upon 2 plus m2. Now modulus cancel, that is plus और minus. तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा यहाँ से. तो देखो इफ पहले पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं. इफ 1 minus 2m2 upon 2 plus m2 is equals to 1. सॉल्व करो. 1 minus 2m2 is equals to 2 plus m2. We get 1 minus 2 is equals to 3m2. That is m2 is equals to 1 by minus 1/3. तो देखो स्टूडेंट्स स्लोप मिल गया और ऑलरेडी आपके पास पॉइंट है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ L2 लाइन, सेकेंड लाइन जो है उसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 यानी 3, y माइनस y1 यानी y1 2 है, स्लोप माइनस 1/3, x माइनस x1 यानी 3. 3 यहाँ पर मल्टी करो राइट हैंड साइड, दैट इज द 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3. दैट इज द x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. Now next similarly students देखो if 1 minus 2m2 upon 2 plus m2 is equals to minus 1. अब यहाँ से आपको सेल्फ ट्राई करना है. क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करोगे m2 मिलेगा, m2 हो गया, पॉइंट है आपके पास. तो सेम ये सिचुएशन के रिलेटेड आपको फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट. यानी इक्वल इंटरसेप्ट यहाँ पर बना रहा है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो देखो दो लाइन के इंटरसेक्शन में से जब लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन आप जानते हो. तो सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो फर्स्ट लाइन 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस k इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये आपका आंसर हो गया. अरेंज करें तो x कॉमन निकालो तो ये दोनों में से k अंदर मल्टी भी होगा. तो यहाँ पर 4 प्लस 2k इंटू एक्स, y कॉमन दैट इज 7 माइनस 3k इंटू वाई और कांस्टेंट टर्म होगा माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे भी आप बोल सकते हो इक्वेशन 1, तो हम इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब देखो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन क्या है कि वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है. ओके, तो रिक्वायर्ड लाइन हैज द required line has
इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट। तो उसके लिए आपको मालूम है कि एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई एन, वाई इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई बी। ओके, तो इसमें फर्स्ट केस, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? तो जीरो इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, सी की जगह पर जीरो पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो पहला केस, इफ सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी जीरो, तो क्वेश्चन में कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज जीरो, तो मीन्स माइनस थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो, दैट इज के इज इक्वल टू थ्री, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? टू में पुट कर दो थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस फोर दैट इज 10 के। ओके, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में थ्री पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10 के। तो ये हो गया 10 के। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर सेकेंड में पुट करो 10 एक्स। ओके, तो 10 एक्स हो गया, माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन, सी वन माइनस नाइन दैट इज माइनस 2 वाई, एंड प्लस थ्री पुट करोगे तो ज़ीरो, मीन्स आपका आंसर हो गया 10 एक्स माइनस 2 वाई, ज़ीरो, टू कॉमन एंड कैंसल, मीन्स 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है, देखो इक्वल इंटरसेप्ट यहाँ पर कट करेगा। सेकेंड केस, तो सेकेंड जो केस है देखो स्टूडेंट्स, उसमें दोनों इक्वल क्या होगा, कब होगा? तो यहाँ पर देखो केस टू, तो केस टू तब होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। ओके, तो न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, दैट इज 4 + 2 के इज इक्वल टू 7 - 3 के, दैट इज 2 के + 3 के इज इक्वल टू 7 - 4, 3 + 2 दैट इज 5 के इज इक्वल टू 3, मीन्स के इज इक्वल टू क्या होगा 5/3। 5/3 पुट करो आप सभी इक्वेशन, इक्वेशन वन और इक्वेशन नंबर टू में, तो इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं 4x + 7y - 3 + 5/3, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x - 3y + 1 इज 0। नाउ एलसीएम 3 मल्टी कर दो, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, एक 5 अंदर मल्टी होगा। नाउ -5 3 ज़ा 15y + 5 इज 0। तो x वाले टर्म देखो 12 एंड 10 मीन्स 22x, 21 - 15 यानी कितना होगा यहाँ पर? ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर एक के की वैल्यू चेक करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी 3/5, तो हम 3/5 पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3/5 होगा, 3 के डिनोमीटर में जाएगा 3/5, 5 एलसीएम होगा, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 3 अंदर मल्टी होगा यानी 6x, 3 3 ज़ा 9y + 3 इज 0, that is 20 plus 6 that is 26x, 35 minus 9 that is 26y, minus 15 plus 3 that is -12 is 0, divided by 2 we get 13x plus 13y minus 6 is equals to 0, that is the required equation। और यहाँ पे आप इंटरसेप्ट फाइंड करोगे -c/a and -c/b, they are same equal intercept। ओके